ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस भाव से मुझे भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत जन्मों के पापों का मैल अंतःकरण पर चढ़ा हुआ है, वह तुरंत दूर नहीं होता। उसको मिटाने के लिए शुभ कर्म, दान, पुण्य, तीर्था स्नान, सेवा आदि करने पड़ते हैं, जिनके लिए यत्न और पर्याप्त समय की आवश्यकता है। विक्षेप उपासना योग से दूर हो सकेगा, उसके लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की है। जब यह सब करने से मल और विक्षेप दूर हो जाएगा, तो शेष आवरण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के दिए हुए उपदेश पर चलने से और मंत्र के जाप करने से दूर हो जाएगा। इस संपूर्ण क्रिया के लिए बहुत जन्मों की आवश्यकता है, एक दो जन्मों में नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य पूरी तौर से प्रयत्न करे तो तीसरे जन्म में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं, उपासना की है, उन्हें इसी जन्म में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अष्टावक्र जी को माता के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने कर्म और उपासना के साधन पूर्व जन्मों में ही कर लिए थे, केवल ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। उसके लिए भी अष्टावक्र ने अपना अंतःकरण बहुत शुद्ध कर लिया था, किंतु प्रारब्ध के अनुसार जन्म लिया था। जब तक अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा, तब तक स्वयं विष्णु भगवान आकर उपदेश दें तब भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रंग चढ़ाने वाला कितना भी होशियार क्यों न हो, किंतु अगर कपड़े के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, स्वच्छ नहीं है, तो उस पर रंग नहीं चढ़ा सकेगा। ज्ञान केवल मौखिक विद्या को ही नहीं कहा जाता। वास्तविक ज्ञान है आत्मा को जानना। यह ज्ञान प्राप्त होने से जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। जैसे पानी का बुदबुदा फटने के बाद समुद्र से मिलकर एक हो जाता है, उसकी कोई अलग हस्ती नहीं है। जैसे चीनी और जल भिन्न भिन्न वस्तुएं होते हुए भी जब मिल जाती हैं, तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। वैसे ही जीव और ब्रह्म, जो वास्तव में एक हैं, केवल भ्रम के कारण अलग दिखाई पड़ते हैं। यदि वे एक बार मिल जाते हैं तो कैसे अलग होंगे? आकाश एक है, किंतु अलग अलग घड़ों में अलग अलग आकाश दिखाई देता है, किंतु घड़ों के टूट जाने से उनका आकाश महाकाश में मिल जाता है। स्वर्ण से भिन्न भिन्न प्रकार के गहने बनाए जाते हैं, किंतु सभी गहनों के गल जाने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। शुभ अथवा अशुभ कर्म करने से उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है
और वह दूसरे जन्म में भी काम आता है। यदि शुभ कर्म किए हुए हैं तो आगे कदम बढ़ा सकते हैं। कोई पूछे कि दान पुण्य आदि पूर्व जन्मों का फल कैसे है, उसका उत्तर यह है कि प्रकृति का यह नियम है कि जो ऊपर चढ़ने लगता है वह चढ़ता ही जाता है, किंतु नीचे उतरना आरंभ किया तो नीचे उतरता जाएगा। जैसे कुएं में बेल या लता ऊपर जाना आरंभ करती है तो ऊपर ही जाती रहती है, जब नीचे उतरने लगती है तो नीचे ही पहुंच जाती है। उसी प्रकार अगर मनुष्य बुरी संगति में बुरी विचारधारा के कारण फंस गया तो अंत में उसकी बुरी गति होगी। जिनका हृदय शुद्ध है वे उन्नति करते जाएंगे, अर्थात शुभ कर्म करते रहना चाहिए और यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि हमारे किए हुए कर्म व्यर्थ जाएंगे। जो कुछ भी किया जाता है वह ईश्वर स्वीकार करता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अन्य लोग इस बात को माने या नहीं, हमें पुरस्कृत करें या नहीं, उसका जरा भी विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि फल तो केवल ईश्वर ही देने वाले हैं, जिससे हमारा कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है, जिसके यहाँ कोई भी अन्याय या पक्षपात नहीं होता। शुभ कर्म यदि निष्काम भावना से करेंगे तो फल की भी प्राप्ति होगी और अंतःकरण भी शुद्ध होगा। यदि कामना रख कर करेंगे तो कामना तो पूरी होगी, लेकिन अंतःकरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसार में ऐसे कितने उदाहरण हैं। अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य जैसे महात्माओं को गर्भ में ही ज्ञान हो गया। जनक राजा को राज्य करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस जन्म में न तो उन्होंने कोई ऐसा शुभ कर्म किया, न तो कोई ऐसी साधना की जो ऐसा उत्तम फल प्राप्त हो सके। मीराबाई ने इस जन्म में ऐसा कौन सा यत्न किया जो उससे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ? कैसे उसकी वृत्ति ईश्वर की ओर लगी जो वह श्री कृष्ण की प्यारी बन गई? पिटारी में सांप आया तो उसमें भी उसने श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। शलभा, मदालसा, गार्गी और दमयंती जैसी कितनी देवियां भारत में हो गई हैं जिन्होंने इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त किया। गार्गी ने तो राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े प्रश्न किए और कहा कि जो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं करता वह मर्द नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में तो स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, जो प्रयत्न करेगा उसे प्राप्त होगा। राजा शिखर ध्वज और रानी चूड़ाला की कथा प्रसिद्ध है। वे दोनों इकट्ठे एक बगीचे में गए तो उनकी भेंट एक पूर्ण ज्ञानवान योगी से हुई। वे मीठी वाणी और ठंडे स्वभाव वाले थे। उनके पास जाकर दोनों ने नमस्कार किया और श्रद्धा प्रेम से कुछ उपहार भी रखा। संत ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके हृदय में ज्ञान की लहरें उमड़ रही थीं जो अपने को विस्तृत करना चाहती थीं। जैसे चंदन के पेड़ की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, वैसे ज्ञान से भरपूर पुरुष की संगति में ज्ञान उमड़ पड़ता है। इस महात्मा ने राजा और रानी को ज्ञान का उपदेश दिया। दोनों को योग करने का एक जैसा मार्ग बताया, किंतु पूर्व जन्म की कमाई का यह प्रभाव हुआ कि रानी ने तो योगाभ्यास किया, लेकिन राजा विषयों में लगे रहे। रास्ता दोनों को एक जैसा मिला, किंतु जो अधिकारी था उसको रंग लग गया। रानी तो शीघ्र योगेश्वरी हो गई, किंतु राजा साधारण पुरुष ही बना रहा। रानी चाहती थी कि मेरे जैसा आत्मानंद राजा को भी प्राप्त हो, किंतु राजा को अभी तक वैराग्य ही नहीं हुआ था, तो वह कैसे उस ओर बढ़ता। अंत में रानी ने उसे संत महात्माओं द्वारा वैराग्य दिलवाया। तब उसने वन में जाकर 8 वर्ष घोर तपस्या की। रानी ने विचार किया अब इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया होगा,
और ज्ञान का अधिकारी बना होगा। अतः वह स्वयं ऋषि का रूप धारण कर कुंभक ऋषि के नाम से राजा के पास गई। राजा को जाकर वही ज्ञान का उपदेश दिया जो दोनों को पहले महात्मा ने दिया था। राजा की आंखें एकाएक खुल गईं और वह समझने लगा कि मैं कौन हूँ। चंदन की सुगंध चारों ओर एक समान फैलती है, किंतु अधिकार के अनुसार फल मिलता है। दुर्गंध में उस सुगंधी का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शेष वृक्षों को वह चंदन बना लेती है। यह अधिकार जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के अनुसार बनता है। प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। किसी न किसी जन्म में अवश्य कोई ऐसा महात्मा मिलेगा जो सुमार्ग पर लाएगा। जैसे विद्यालय में कोई विद्यार्थी आता है तो प्रत्येक वर्ष में वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। अधिकार के अनुसार उसे शिक्षक मिलता है। अंत में वह ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है। अर्जुन जब भगवान से ज्ञानी के लक्षण पूछते हैं तब भगवान उन्हें बताते हैं कि ज्ञानी समस्त प्राणियों में मुझे देखता है और कुछ नहीं देखता। मुझे ही सभी देवों का देव और सबकी आत्मा मानता है। किंतु ऐसा ज्ञानवान महात्मा कठिनाई से मिलता है। प्राप्त ज्ञान होने के बाद भी सर्व में ईश्वर दिखाई देता है जो हम अपने में देखते हैं। यह सब ज्ञान शास्त्रों में आया हुआ है, किंतु सिद्ध अनुभव से ही हो सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, यह तो सभी धर्मों में सिद्ध हो चुका है। सभी आस्तिक लोग इस बात को मानते हैं, किंतु केवल मुख से कहना पर्याप्त नहीं है। जब यह अनुभव होगा तभी उस पर अभ्यास कर सकेंगे। यदि यह अभ्यास हो गया तो मानो इस संसार से मन का नाश हो गया, क्योंकि सबको अपनी आत्मा मानेंगे तो द्वेष और कपट और धोखा किससे करेंगे। तब तुम और मैं कहाँ रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव भक्त की एक सुंदर रचना लिखी हुई है, जिसमें यह वैदांतिक सिद्धांत सिद्ध किया गया है। एक अनेक व्यापक पूरक, जित देखूं तित सोई। माया चित्र विचित्र विमोहित, विरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहस्त्र, ओत पोत प्रभु सोई। जल तरंग अरु फेन बुध बुदा, जलते भिन्न न होई। इह प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या भरम और स्वप्न मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरुपदेसी, जागत ही मन मानिया। नामदेव कहे हरि की रचना, देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद बिन नहीं कोई। इस रचना में संपूर्ण अद्वैत विचार भरा हुआ है। एक जो पूर्ण परमात्मा है वही अनेक जीवों में व्यापक है। कोई पूछे कि ज्ञानवान तो सब में ब्रह्म को देखते हैं, किंतु अन्य लोग ऐसा क्यों नहीं मानते। नामदेव कहते हैं कि इस बात को वही मानेगा जिसको परमात्मा की बहुरूपी माया ने मोहित नहीं किया है।
माया प्रत्येक पल में भुलाने वाली है। जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी बुलावे में डालती है। जन्म जन्म के माया के आवरण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। डेरा इस्माइल की एक सच्ची कहानी है, आपको सुनाते हैं। एक ब्राह्मण भट्ट रहता था जो सितार और तबला बजाना अच्छी तरह जानता था। शहर से 2.5 मील दूर एक कब्रिस्तान था जहाँ भूत और प्रेत रहते थे। एक रात उनमें से किसी का विवाह था। उन्होंने सोचा सितार बजाने के लिए इस भट्ट को ले आएं। यह सोचकर वे भट्ट के पास गए। वह बाहर बाजार में खाट पर सोया हुआ था क्योंकि गर्मी के दिन थे। खाट के साथ ही वे उसे ले गए और कब्रिस्तान में जाकर जगाया। चारों ओर भूत प्रेत देखकर वह डरने लगा और बड़ा व्याकुल हुआ, किंतु भूतों ने उसे कहा, डरो मत, हमारे यहाँ एक विवाह है, तुम हमें सितार सुनाओ। उसने कहा, सितार तो यहाँ मेरे पास नहीं, घर में रखा है। भूतों ने उससे कहा कि सितार हम तुम्हें देते हैं। वे एक हीरों जवाहरों से सजा हुआ सुंदर सितार उसके पास ले आए जो अमूल्य था। उसने बड़े प्रेम और चतुराई से वह सितार बजाया और सभी भूत प्रेतों को प्रसन्न किया। सुख से विवाह हो गया। प्रातःकाल होने पर लोगों ने उससे कहा, जो तुम्हें चाहिए हम देंगे, तुम्हें घर भी छोड़कर आएंगे। भट्ट ने सोचा, इस सितार से ज़्यादा और मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है। यदि यह मिले तो मेरे पुत्र पौत्र और उनका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अतः उन लोगों से सितार मांगा। उन्होंने उसे बहुत समझाया, इस सितार के सिवाय और कुछ धन पदार्थ मांग लो, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए भूत प्रेतों ने भट्ट को वह सितार दे दिया। उसने सितार वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया और उसे खाट के साथ मकान पर छोड़ गए। वह खाट वहीं छोड़कर सितार भीतर ले जाकर सभी को बुलाकर कहने लगा, आओ हीरो जवाहरों से सजा हुआ सितार देखो। जैसे ही सितार से वस्त्र हटाया, भीतर से एक ऊँट की टांग का टुकड़ा निकला। सभी आश्चर्य में पड़ गए। उसे कहने लगे कि तू पागल हो गया है। भट्ट ने पूरी घटना उन्हें सुनाई कि मैंने स्वयं इसे बजाया था। अर्थात भूतों के वश में ऐसी बातें होती हैं, तो माया जो खुद प्रधान है वह क्या नहीं करेगी। एक वस्तु हो और कुछ और दिखाई दूसरे ढंग से दे तो उसे माया कहा जाता है। एक बाजीगर की माया को भी आम आदमी नहीं समझ पाता, समझता केवल वही है। तो ईश्वर की विचित्र माया को कौन समझ सकेगा। कोई ईश्वर का प्यारा ही उस माया को समझ सकता है, अन्यथा बड़े बड़े महात्माओं को उसने मोहित कर दिया है। सच्चा और पूर्ण ज्ञानी ही उसे समझ सकता है। फिर उसे सर्वत्र प्रत्येक प्राणी में गोविंद ही गोविंद दिखाई देता है। मन, वाणी और शरीर से वह और कुछ भी नहीं देखता। रस्सी में सांप देखना, स्वप्न में अनेक पदार्थ और रचनाएं देखना, ये सब उसी माया के खेल हैं। इस प्रकार यह सारा संसार मिथ्या है, मन का भ्रम है, वास्तव में कहीं कुछ नहीं है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगा तो संसार के सब दृश्य स्वप्न के पदार्थों के समान दिखाई देंगे। एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं भासेगा। सारे संकल्प विकल्प दूर हो जाएंगे। तब हमारा मन भी मानेगा कि ये व्यर्थ शंकाएं थीं। भगवान इस श्लोक में यही उपदेश देते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, सर्वत्र मुझे ही देखो। किंतु ऐसा ज्ञानवान बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाखन में न कोई, करोड़ों में कोई एक। नारायण हर में बसे, नारायण में कोई एक। लाखन में न कोई, करोड़ों में कोई एक। नारायण हर में बसे, नारायण में कोई एक। सिंध के ब्रह्मज्ञानी सामी साहब ने अपने श्लोकों में कहा है, निर्विकल्प नेहि
करोड़ों में कोई हुआ, पलकों में वह बैठकर देखे निज को ही। जाग कर संशय सभी काढ़े मन से ही, सदा विदेही बना रहते देह के। ओम शांति 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 ही।